नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश में करीब 6000 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों की थी और इसको लेकर प्रमाण पत्र वितरित करने भी शुरू कर दिए गए हैं। तो वहीं औद्योगिक शहर इंदौर में कई कॉलोनियों के वैध नहीं होने को लेकर रहवासियों में काफ़ी आक्रोश है, जहां इसी कड़ी में इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत न्यायनगर वैध नहीं होने पर शहरवासियों ने सरकार और निगम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं न्यायनगर के लोगों द्वारा भगवान श्री बजरंगबली की उपासना कर सुंदरकांड का आयोजन रखा गया और जिम्मेदारों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए न्यायनगर के मुख्य द्वार पर एक बैनर टांग दिया गया, जिसमें चुनाव के बहिष्कार को लेकर स्पष्टता की गई है। न्यायनगर के रहवासियों की माने तो यदि उनकी कॉलोनी को सरकार ने वैध नहीं किया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वह इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। न्यायनगर के साथ साथ विगत 35 वर्षों से अन्याय हो रहा है और ये सुंदरकांड के माध्यम से हमने विरोध नहीं जताया, ये सनातन पद्धति से विरोध जताया। हमने ये विरोध इसलिए जताया है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बच्चे हैं उनको एक वैध कॉलोनी मिले। कॉलोनी पूर्णतः वैध थी, उसको अनियमित में डाला, अनियमित से अवैध कर दिया गया। और जब भी कोई यहाँ पे आयोजन होता है नक्षत्र में तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे न्यायनगर का किया जाता है। ज़मीनें काट दी जाती है, हमको बोला जाता है आपके प्लॉट अवैध है, ग्रीन बेल्ट पे हैं। ग्रीन बेल्ट तो कहीं है नहीं साहब, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कॉलोनी है। जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड की स्कीम थी और न्यायनगर हमेशा हाउसिंग के साथ ही मर्ज होकर आता है। चुनाव का बहिष्कार के सर हम मजबूर हो रहे हैं। हम लोग अभी 3 बैठक कलेक्टर महोदय के साथ, विधायक दादा दयालु के विधायक जी के साथ, पार्षद जी के साथ कर चुके हैं और पहली मीटिंग में हमको पूर्ण आश्वासन दिया था कि हम स्पेशल केस में इसको निकाल के लाएंगे। लेकिन जब दूसरी बैठक हमने हाउसिंग बोर्ड, TNCP और सभी के साथ करी संयुक्त बैठक, तो हमको फिर वही अपना पुराना ही चीज़ बता दी गई कि आपका 3 एकड़ का जो प्रभावित है। तो हमने एक ही मुद्दा रखा कि जब 57 एकड़ आपने क्लियर कर दी, हाउसिंग बोर्ड की 5 बार NOC जारी कर दी है, तो हम लोग को क्यों रोक रखा है। तो इसको सुनने के बाद फिर हमने अभी जो 26 मई को यहाँ पे रवीन्द्र नाट्य गृह में सारी कॉलोनियों का वैधकरण सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, तब भी हमने इनसे मुलाकात करी, तब भी हमको सेम चीज़ बता रहे हैं। हमने सारे प्रूफ, सारे RTI के तहत कागज़ निकाले, 4 महीने से हम विगत दौड़ा भागी करके सारी चीज़ ला रहे हैं, लेकिन हाँ कोई निराकरण निकल नहीं रहा है। कि हमको बस प्रलोभन दिया जा रहा है कि आगे जो भी हम मास्टर प्लान ला रहे हैं उसमें आपको संलग्न कर लेंगे, जो कि पता नहीं अभी लागू होगा 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 15 साल बाद, तो यथावत रह जाएंगे। इसलिए अंतिम प्रयास है, हमने प्रभु के श्री चरणों से अपना ये विरोध स्टार्ट किया, जो कि आगे जारी रहेगा। साहब, ये कॉलोनी हमारी लगभग 35 से 40 वर्ष पुरानी है, जो कि पूर्ण रूप से डेवलप कॉलोनी है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये कॉलोनी जो थी ये उक्त योजना हाउसिंग बोर्ड की सेक्टर C के नाम से है, जिसके लेआउट के अंदर बीच के कुछ एरिया के अंदर न्यायनगर का पार्ट दर्शाता है, बाकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जो है ये हाउसिंग बोर्ड का एरिया है, जो पूर्ण रूप से विकसित है और लगभग जो है ये 35-40 साल पुरानी हमारी कॉलोनी है। इसके अंदर विसंगति ये है कि TNCP का ये कहना है कि आपका जो है कुछ एरिया लगभग 3 एकड़ के आसपास का बेल्ट जो है वो सिटी पार्क के रूप में दर्शाता है, जो कि हमने किसी समय आपके कॉलोनाइजर को परमिशन दी थी और उसने जो डेवलपमेंट किया उसको दरकिनार करते हुए डेवलपमेंट किया था। इसलिए आपकी कॉलोनी जो है वैध से अवैध में गई थी। हमारे यहाँ 60 से 70% लोगों के जो है मकानों के नक्शे भी पास हैं, पूर्व में स्वीकृत हैं। सन 2000 के आसपास सभी नेशनलाइज बैंकों से हमें 2010 या 12-13 तक जो है लोन मिलता था। किसी भी बैंक से लोन होता था क्योंकि हमारे नक्शे सेंक्शन थे। हमारी ज़मीनों का जो है डाइवर्शन ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस में हुआ है। सभी डिपार्टमेंटों की NOCयाँ कॉलोनाइजर ने ली थी और कॉलोनी डेवलपमेंट की थी। पर उसमें क्या हुआ कि 2002 में इन्होंने विसंगति के रूप में आयुक्त नगर निगम ने और TNC विभाग ने मध्य प्रदेश शासन को एक पत्राचार करा, जिसमें विसंगतियां बताई और उसमें इन्होंने बताया कि हम 57 एकड़ की NOC जारी कर चुके हैं, जिस पे कि हाउसिंग बोर्ड ने निर्माण कार्य किया है और विकास कार्य किया है और तदनुसार वो कॉलोनी बनी हुई है। उसको शेष जो है 1.21 हेक्टेयर का लगभग 3 एकड़ का एरिया प्रभावित हो रहा है सिटी पार्क के रूप में, जो कि न्यायनगर का है। तो शासन ने उसमें वहाँ से अनापत्ति जारी करी थी कि चूँकि क्या है कि बोले TNCP के अनुसार उक्त योजना का विकास कार्य पूर्व में ही कर लिया गया है, तो इसलिए अब इसमें अलग से कोई NOC की आवश्यकता नहीं है। तद अनुसार शासन अनापत्ति जारी की जाती है। सर, विगत 40 वर्षों से हम इसी एक पार्टी के बिल्कुल ऐसे कटिबद्ध सदस्य हैं जो इनको लगातार जिताते हुए आ रहे हैं और अभी हम
इन 40 वर्षों में अनुभव ये हुआ कि ये हमारी कोई सुनवाई ही नहीं करने वाले। जब इस कॉलोनी का सर्वे 18 में होता है और उसके तहत ये पूरे मकान बने हुए दिखा रहे हैं और हम लोगों से संपत्ति कर वसूल कर रहे हैं, पर आप कितनी मतलब मेरे को ये शब्द नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता, कितनी बड़ी शासन के अंदर आपस में ही तालमेल नहीं है। मास्टर प्लान बता रहा है सिटी पार्क और नगर पालिका हमसे वसूल कर रही है मकान बने हुए, इसलिए ये कहाँ तक तर्कसंगत है? ये तो कोई असंभव वाली बात है। या तो इन दोनों में आपसी तालमेल ही नहीं है और हम कब तक सहन करेंगे? हम अपने बच्चों को क्या जवाब दें कि 40 साल में हमने तुम्हारे को एक अवैध कॉलोनी में मकान बना के दिया? क्या ये प्रेजेंट करें हम बच्चों को? दिस इज़ नॉट गुड और ये फेयर नहीं है। और अब हमारी जो सीमा थी समाप्त हो चुकी है, तो हम तो सभी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें हमारी मान्यता को मानिए। 40 साल हम भुगत रहे, अब हम सहन करने वाले नहीं हैं। चुनाव भी आए हैं फिर? बिल्कुल, चुनाव आएंगे तो हम एक भी वोट इनको किसी को नहीं मिलेगा, किसी को ही नहीं मिलेगा पूरी कॉलोनी से। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।